कहानी की शुरुआत में नॉर्थ डेकोटा का एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर वेस्ली रहता है। इस जगह का ठंडा तापमान वेस्ली के अंदर मची हलचल से बिल्कुल अलग था। वेस्ली एक छोटा सा बच्चा है जो कि सुन नहीं सकता, जिस वजह से बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था और उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। स्कूल में अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसके दोस्त भी नहीं है। बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते कोई उससे बात नहीं करता था सिवाय उसकी मॉम। वो अपनी डे टू डे लाइफ में इतना अकेला था कि कभी कभी उसे लगता है कि वो अपने शहर में कोई अजनबी है। तो वेस्ली की सिचुएशन कभी भी कुछ अच्छी नहीं है। उसकी मॉम गैल उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। ऐसे मुश्किल हालातों में गैल अपने बेटे के लिए जो बन पा रही थी वो कर रही थी। हालांकि उसका डैड रोनी एक नंबर का कमीना है। रोनी का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खराब है। वो इतना बदतमीज है कि वो कहता है कि दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया। रोनी के बिहेवियर की वजह से घर का माहौल ही सही नहीं रहता था। गैल और बच्चे टेंशन और डर में रहते थे। कभी कभी तो रोनी किसी भी बात पे भड़क जाता था। कुल मिला के देखा जाए तो वेस्ली की लाइफ में बाप तो है, लेकिन बाप का प्यार नहीं है। एक दिन वेस्ली बर्फ से ढके मैदान में घूम रहा था जो कि उसके घर के पास ही थे। तभी उसे एक घायल आदमी दिखाई देता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। वेस्ली ने साइन लैंग्वेज में अपने डैड को समझाने की कोशिश की वहाँ पर आदमी पड़ा है, लेकिन उसके डैड को साइन लैंग्वेज आती नहीं थी। इसलिए वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कह देते हैं, लेकिन लड़का उसे अपने साथ वहीं पर ले आया जहाँ पर वो आदमी बेहोश पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है, वो खुद यहाँ से चला गया था। रात में जब वेस्ली का बाप सो गया तो वेस्ली फिर से उस आदमी को ढूंढने निकलता है और इस बार वो उसे घर के पास ही पड़ा मिला। इस आदमी को गोली लगी हुई थी। वेस्ली ने ज्यादा ना सोचते हुए आदमी को एक सामान से खींचने वाली चैन से बांधा और उसे बाढ़ में ले आया जो कि उसके घर के सामने ही था। इस जख्मी आदमी का नाम फिल्म के अंदर नहीं बताया गया, बस हम इसके बारे में इतना ही जानते हैं कि ये क्रिमिनल है और ये हाल ही में हुई बैंक रॉबरी में शामिल था। पुलिस ने इसके साथियों को तो पकड़ लिया था और अब इसकी तलाश में थे। वेस्ली ने क्रिमिनल का ख्वाब देखा और वो जल्दी से उसके लिए फर्स्ट एड का सामान ले आया। वो उसके लिए खाना और पानी भी लाया। क्रिमिनल चौकन्ना था किसी भी तरह के खतरे को लेकर, हालांकि वो वेस्ली की मदद के लिए शुक्रगुजार भी था। वेस्ली के मन में इस आदमी को लेकर काफी सारे सवाल थे और एक चाह भी थी कि कोई उससे बात करे और उसे भी समझे। यही कारण था कि उसने क्रिमिनल की जान बचाई थी, ताकि उसके अंदर जो खालीपन है उसे एक मकसद दिया जा सके। यहाँ पर वेस्ली के अपने अंदर के खालीपन को भरने की एक कोशिश थी। जिस तरीके से वेस्ली ने क्रिमिनल की मदद की थी, उसकी वजह से इन दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनने लगा था, जिससे इन दोनों की जिंदगी आगे चलकर बुरी तरह से अफेक्ट होने वाली है। जैसे जैसे क्रिमिनल ठीक होने लगा वैसे वैसे वेस्ली और उसकी दोस्ती गहरे होने लगी। क्रिमिनल जो कि पहले वेस्ली को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान था, अब वो वेस्ली को बेसिक सर्वाइवल स्किल सिखाने लगा, जैसे कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना। वो जानता था कि स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता है, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस सिखाया। और अब अगली बार बदमाश लड़के ने उसे बुली करने की कोशिश की तो वेस्ली को क्रिमिनल की सिखाई हुई बात याद भी थी कि बुली करने वाले की आंखों में देखना और उसके सामने डटकर खड़े रहना और लगातार उसकी आंखों में देखना, वो भी मजबूती के साथ। आंखों से कोई भी किसी के मन में भी झांक सकता है और बुली करने वालों के मन के अंदर एक कमजोर इंसान रहता है। और क्रिमिनल की बात सच निकली। बदमाश लड़का वेस्ली से डर गया और चुपचाप वहां से चला गया। क्रिमिनल की दी हुई ट्रेनिंग की वजह से अब वेस्ली खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर पा रहा था। उसके अंदर अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत आ गई थी। जो काम वेस्ली के बाप को करना चाहिए था वो क्रिमिनल कर रहा था। एक दिन इनके घर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। उन्होंने वेस्ली को क्रिमिनल की फोटो दिखाई जिनमें अजनबी क्रिमिनल था। वैसे वेस्ली कुछ बोल नहीं सकता था, तो शेरिफ ने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उसे कहानी सुनाई कि कैसे कुछ लोगों ने एक आदमी की जान बचाई थी। एक जमाने में उन्होंने उसे घर पर रखा और फिर उस आदमी ने सभी घर वालों को मार दिया। वैसे वेस्ली ठीक से सुन नहीं सकता था और ये पुलिस वाला उसे ज्यादा ही पास से कहानी सुना रहा था। बाद में बार भी डिटेक्टिव ताकाजाकी कर रहा था, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं देखा। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। वेस्ली भी अब अपना ज्यादातर समय क्रिमिनल के साथ ही बिताने लगा। वे दोनों साथ में खेलते, बिल्कुल बाप बेटे की तरह। एक रोज पुलिस वाले बाहर से अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, तभी क्रिमिनल ने वेस्ली को पकड़ के नीचे कर दिया। फिर एक रात जब वेस्ली बांध की तरफ जा रहा था तब उसके बाप ने उसे देख लिया। वहीं रोनी ने दारू भी रखी थी और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और ये गुस्से इसलिए था कि क्योंकि टीवी ठीक से काम नहीं कर रहा था। पहले उसने अपना गुस्सा टीवी पर निकाला और फिर वेस्ली पर उसका घाव देखकर अजनबी समझ गया कि यह काम जरूर उसके बाप ने किया है। मॉम ने भी चोट के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन रोनी ने झूठ बोलते हुए यह कह दिया कि जब मैं टीवी को सही कर रहा था तो गलती से मेरी कोहनी लग गई। इसके बाद अगले दिन रोनी पास के एक बार में शराब पी रहा था। फिर वो बर्फ डालने के लिए बाहर आया तो वहाँ पर एक आदमी उसके पास आता है। इसके बाद हमें गैल और वेस्ली को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में है। किसी ने रोनी को खूब रुलाया था। रात में वेस्ली बांध में आ जाता है।
क्रिमिनल ने उसे अपने बचपन की कहानी सुनाई, कैसे उसके पिता के पास एक अस्तबल था जहाँ कई सारे घोड़े थे, उन घोड़ों में एक गधा भी था। क्रिमिनल अपनी बात कर रहा था, उसके पिता के लिए वो खुद गधा ही था। ये बात वेस्ली को भी काफी रिलेटिव लगती है। कहानी सुनाते सुनाते क्रिमिनल को नींद आ जाती है और वो नींद में कहने लगा कि वो वेस्ली को भी अपने साथ ले जाएगा और फिर वहाँ पर ये दूर घोड़ों की देखभाल करेंगे। अगले दिन वेस्ली ने स्कूल में नया सेंटेंस सीखा कि साइन लैंग्वेज में आई एम गोइंग ऑन ट्रिप को क्या बोलते हैं। ये वर्ड सुनते वेस्ली ने आंख बंद कर ली और खुद को इमेजिन किया कि क्रिमिनल और उसकी बेटी एक साथ जहाँ पर घोड़े हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं। जब वो अपने पापा को हॉस्पिटल में देखने गया तो वहाँ पर 2 डिटेक्टिव पहले से मौजूद थे, वो भी क्रिमिनल की फोटो के साथ। दोपहर में जब वेस्ली क्रिमिनल से मिला तो क्रिमिनल ने बताया एक स्नो ग्रेडर बार बार यहाँ पर आने लगा, वो भी काफी ज्यादा। कई बार तो ये रोड के साइड में पार्क करता है, ठीक उनके घर के सामने। क्रिमिनल को शक था कि उनकी जासूसी हो रही है। रात में वेस्ली ने पुलिस की कार्स देखी और हेलीकॉप्टर भी जो कि आसपास में घूम रहे थे। अगले दिन क्रिमिनल वेस्ली से पूछा कि क्या उसने उसके बारे में किसी को कुछ बताया है, तो वेस्ली ने मना कर दिया। इससे क्रिमिनल ने कहा कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। वेस्ली ने बैग उठाया और बांड में आ गया। क्रिमिनल ने हमेशा की तरह पूछा कि वो खाने में क्या लेके आया है, लेकिन वेस्ली को बात समझ नहीं आई तो क्रिमिनल ने बैग छीनने की कोशिश करी और बैग में जमीन पर गिर गया। उसके अंदर सिक्कों से भरी हुई गुल्लक भी थी। यह देखकर क्रिमिनल खुश हो गया और उसे वेस्ली पर और ज्यादा भरोसा हो गया। उसे उस बच्चे से कहा कि कल रात अपना सामान पैक करके यहाँ पर आ जाना। अगली रात वेस्ली ने अपना बैग पैक किया और साइन लैंग्वेज में अपनी सिस्टर को ये बोल के कि वो ट्रिप पर जा रहा है वो बांध पहुंच गया। क्रिमिनल ने अपने दोस्त को फोन किया और उसे बांध के पास आने के लिए कहा। इसके बाद क्रिमिनल ने वेस्ली को गुड बाय बोला, जिससे वेस्ली को बड़ा झटका लगा। वो तो ये सोच रहा था कि क्रिमिनल उसे अपने साथ लेके जाएगा। वेस्ली उसके साथ जाने के लिए इतना उत्साहित था कि उसने पहली बार अपना मुंह खोला था। वेस्ली ने क्रिमिनल को पकड़ लिया और वेस्ली उसको छोड़ता ही नहीं है। वो क्रिमिनल उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात सुनता ही नहीं है, जिसके चलते उस लड़के को डांटता है और जबरदस्ती उसको भगाना पड़ा। बाहर पहुंचते वेस्ली को पुलिस वाला अपने साथ ले चलता है। दरअसल क्रिमिनल के दोस्त ने उसे फंसवा दिया था और अब पुलिस वालों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस और क्रिमिनल के बीच गोलियों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है और क्रिमिनल इसमें मारा गया। अगले दिन वेस्ली को बर्फ से एक चेक बोर्ड मिलता है जो कि उसका ही था। उसके अंदर वेस्ली को ढेर सारे पैसे मिले और क्रिमिनल की अंगूठी भी थी। इसका मतलब क्रिमिनल जिंदा था, लेकिन कैसे हो सकता है कि पुलिस की गोलियों से बच के वो किसी और रास्ते से निकल गया हो। अब जब वेस्ली घर आया तो उसका बाप भी वहीं पर था। अब उसे अपने बाप से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वेस्ली अब सेल्फ डिफेंस जानता था और उसे क्रिमिनल की सिखाई हुई सभी बातें याद भी थी। दोस्तों, ये मूवी सही और गलत के बारे में बताती है। ये हमारे बनाए हुए नियमों को तोड़ एक कदम आगे बढ़ती है और हमें वेस्ली की नजर से एक और सच्चाई दिखाती है कि सही और गलत हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट की तरह ही होते हैं। इनके बीच एक एरिया होता है और इसी के साथ ये शानदार और बेहतरीन यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे से वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।